शादी का जोड़ा भी उसी से चाहिए। नंगे आए थे क्या दुनिया में? यानी बीवी के बाप से हर चीज चाहिए, माल भी चाहिए, जोड़ा भी चाहिए, कार भी चाहिए, बाइक भी चाहिए। इतना सब अगर चाहिए तो मैं उसको मशवरा देता हूँ, एक कटोरी ले ले, मस्जिद के बाहर बैठ जा, लोग एक एक सिक्का डालते जाएंगे, बहुत पैसा आ जाएगा। मेरे अजीजों, इसको भी भीख मांगना कहा जाता है। इस रिवाज को ख़त्म किया जाए। मैं उन नौजवानों को देखना चाहता हूं जो नौजवान ये अहद करके उठे कि मैं अपनी ख्वाहिश के लिए नहीं, मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत पर निकाह करूंगा, हुजूर की शरीयत पर मैं निकाह करूंगा। ऐ नौजवानों, तुम दिलेर हो, जवान हो, अल्लाह ने हाथ दिए, कमाओ। उस नाजुक औरत को घर लाए हो तो उसके बाप से नहीं, अपने हाथों से उसको खिलाओ। मेरे आका ने फरमाया, अपनी औरत को एक लुकमा खिलाना भी एक सदक़े का सवाब। दूसरी बात, निकाह करने से पहले हुजूर पाक ने फरमाया, हर मर्द निकाह के पहले 4 चीज़ें देखता है। या तो औरत की खूबसूरती देखकर उससे निकाह कर रहा होता है, या औरत का बड़ा घराना देख कर के बड़ी ख़ानदान वाली है ये निकाह कर रहा होता है। फिर हुजूर फरमाते हैं, या तो फिर उसका बहुत माल देख कर के निकाह करता है, बहुत मालदार औरत है। चौथा ये कि या तो उसकी दीनदारी देख कर निकाह करता है। हुजूर फरमाते हैं, जो सिर्फ खूबसूरती देख कर के निकाह किया, शादी के बाद अल्लाह उसको फितने में मुब्तला कर देगा। हुजूर फरमाते हैं, फितने में मुब्तला हो जाएगा। और सिर्फ औरत के बड़े पैसे होने वाली की वजह से निकाह किया, हुजूर फरमाते हैं शादी के बाद वो फकीर बन जाएगा, मोहताज हो जाएगा। और सिर्फ खानदान, बड़ा खानदान देख करके निकाह किया, कौम के अंदर वो जलील हो जाएगा। और हुजूर फरमाते हैं, जिसने औरत के अखलाक और किरदार और दीन को देखकर निकाह किया, मेरे आका फरमाते, मौला उसे यहाँ भी बरकत देगा, वहां भी बरकत देगा। हाँ, सबसे पहली चीज अपनी दुल्हन में ये देखो कि वो खातून नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर कितना चलती है, कुरान कितना पढ़ी हुई है, दीन कितना। मैं अभी अपने बयान में जो एक जिक्र किया, अभी आपके जहन को करीब करते हुए एक बात बताता हूँ। एक नौजवान है, कुर्द का रहने वाला, इराक का नौजवान, जिसका नाम नजमुद्दीन, और वो शादी नहीं करना चाहता था, शादी नहीं करना चाहता है। बाप बार बार कहते थे उसको कोई लड़की नहीं पसंद आती। ऐसा नौजवान हो, ये नहीं है कि काली है, पीली है, ऊंची नाक है, छोटी नाक है, नहीं, उस नौजवान का मसला ही अलग था। एक दिन एक बुजुर्ग, उसके जो उस्ताद थे मस्जिद में, उससे समझाने के लिए बुलाए, कहा कि बेटा शादी कर ले, माँ बाप की ख्वाहिश है, माँ बाप की ख्वाहिश है। वो कहता है, ठीक है, आपकी बात पर मैं शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे दुनिया से निकाल करके अल्लाह तक पहुँचाए। पहली शर्त यह है, मुझे दुनिया से निकाल करके अल्लाह तक पहुँचाए, और फिर जब वो मेरे बिस्तर में आए और उससे मेरे कोई औलाद पैदा हो तो ऐसा लड़का पैदा हो जो बैतुल मुकद्दस फतह करे। इसलिए मैं निकाह के लिए अभी तक इंतजार कर रहा। उस बुजुर्ग ने कहा, अब मियां बड़ी शर्तें हैं तेरी, तो ये कहां से कौन लेके आएगा, कौन लड़की को देखेगा, जा तू तो ऐसी कुंवारा रह जाए, देखते हैं कौन लड़की आएगी। मेरे अजीजों, वो मस्जिद में बैठे ही थे, एक खातून पर्दे में आई, मगरिब की नमाज हो चुकी, उस बुजुर्ग इमाम के पास आई, कहा कि हुजूर मुझे एक मसला है। कहा क्या है? कहा घर वाले मेरी शादी कराना चाहते हैं, और वो बड़े घराने में शादी कराना चाहते हैं, मेरा रिश्ता बहुत अच्छी जगह से आया, मैं नहीं करना चाहती, आप अगर बोलेंगे तो मेरे घर वाले मान जाएंगे। उस बुजुर्ग ने कहा, तुझे क्या फर्क पड़ता है, शादी की उम्र हो गई, शादी कर ले। खातून कहती, नहीं, मैं अपने घर वालों को बार बार कहती हूँ नहीं करना है, शादी नहीं करना है। कहा क्यों नहीं करना चाहती? लड़की कहती है, मैं चाहती हूँ मुझे ऐसा शोहर मिले जो मुझे दुनिया से निकाल कर अल्लाह तक पहुंचाए, और मुझे ऐसा शोहर मिले कि जिसके साथ मैं जिंदगी गुजारूं, मेरा कोई बेटा हो तो बैतुल मुकद्दस फतह करे। उस बुजुर्ग की बाँछें खिल गई। ये नौजवान अभी मुझसे ये कह रहा है, लड़की आई अभी ये कह रही है, उसी मस्जिद में निकाह हो गया, निकाह हो गया, दोनों को रुखसत किया गया। यही वो जोड़ा है जिससे पैदा होने वाले का नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है।